ज़रा तसव्वुर करें, इंसान चांद पर जा चुका है, मरीख की तस्वीरें ले चुका है और अरबों किलोमीटर दूर खला में मौजूद सैयारों का मुताला कर रहा है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, हमारे अपने समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मुकम्मल तौर पर नामालूम है। क्या समंदर की गहराइयों में ऐसी मखलूकात मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा, या फिर वहां कोई ऐसा राज छुपा है जो पूरी दुनिया से पोशीदा रखा गया है? आज हम हकीकत और अफसाने के दरमियान पर्दा उठाएंगे। जब भी इंसान किसी बड़े राज की बात करता है तो अक्सर नजर आसमान की तरफ जाती है, लेकिन शायद सबसे बड़ा राज हमारे सरों के ऊपर नहीं बल्कि हमारे कदमों के नीचे है। जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसके बावजूद समंदर के बड़े हिस्से को आज भी तफसील से नहीं जाना गया। ये बात सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? बहुत से लोग सोचते हैं कि खला में जाना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत यह है कि समंदर की इंतहाई गहराई भी गैर मामूली चैलेंज पेश करती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, रोशनी खत्म होने लगती है, रोशनी खत्म होने लगती है, दर्जा हरारत कम हो जाता है और पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि आम आबदोज चंद लम्हों में तबाह हो सकती है। इसी वजह से समंदर की तह तक पहुंचना आसान नहीं। अब जरा तसव्वुर करें, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां मुकम्मल अंधेरा हो और फिर भी वहां जिंदगी मौजूद हो। साइंसदानों ने समंदर की गहराई में ऐसी मखलूकात दरियाफ्त की हैं जो अपनी रोशनी खुद पैदा करती हैं। कुछ मछलियां चमकती हैं, कुछ अपने शिकार को रोशनी से धोखा देती हैं और कुछ की शक्लें इतनी अजीब हैं कि पहली नजर में वो किसी फिल्म की मखलूक लगती हैं। ये तो सिर्फ आगाज है। समंदर की गहराई में ऐसी आवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं जिनकी वजाहत फौरी तौर पर नहीं हो सकी। कुछ आवाजों की बाद में साइंसी वजाहत मिल गई, जबकि कुछ के बारे में तहकीक जारी रही। यही वो मकाम है जहां हकीकत और अफसाने आपस में मिलना शुरू होते हैं। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे मरियाना ट्रेंच, खौफनाक मखलूकात और उन दावों की जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगर आप सीधे समंदर की तह में उतरते जाएं, तो आखिर में आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जिसे मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। यह जमीन के समंदरों की सबसे गहरी मालूम जगह है। इसकी गहराई तकरीबन 11 किलोमीटर है। ये इतनी गहरी है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को इसमें खड़ा कर दिया जाए, तब भी इसकी चोटी पानी के नीचे रहेगी। लेकिन हैरत की बात सिर्फ इसकी गहराई नहीं, बल्कि यह है कि इतने शदीद दबाव के बावजूद वहां जिंदगी मौजूद है। जैसे जैसे साइंसदान मजीद नीचे गए, उन्हें ऐसी मखलूकात मिली जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल था। कुछ मछलियों के दांत उनके जिस्म से भी बड़े दिखाई देते हैं, कुछ के सर पर कुदरती रोशनी होती है जिससे वो शिकार को अपनी तरफ खींचती हैं, और कुछ ऐसे जानदार भी मिले जो हजारों मीटर नीचे मुकम्मल अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मखलूकात किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकी दुनिया में मौजूद हैं। अब सवाल आता है, क्या समंदर में वाकई ऐसी बहुत बड़ी मखलूकात मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक नहीं देखा? इसका जवाब आसान नहीं। साइंसदान इस बात को मुस्तरद नहीं करते कि मुस्तकबिल में नई और नामालूम अक़साम दरियाफ्त हो सकती हैं, क्योंकि समंदर के बहुत से इलाके अभी भी मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं हुए। लेकिन ये दावा कि समंदर में आज भी फिल्मों जैसे देवहैकल, सी मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं, इसके हक में कोई मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं। यानी नई स्पीशीज मिल सकती हैं, लेकिन अफसानवी मॉन्स्टर्स का दावा अभी तक साबित नहीं हुआ। 1997 में साइंसदानों ने बहरुल काहिल में एक इंतहाई ताकतवर आवाज रिकॉर्ड की। इस आवाज को बाद में ब्लूप का नाम दिया गया। जब यह खबर सामने आई तो दुनिया भर में अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा यह किसी देव हैकल नामालूम मखलूक की आवाज है, लेकिन बाद में मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि गालिब इम्कान यही है कि यह आवाज बर्फानी तोड़ों के टूटने और हरकत करने से पैदा हुई थी। ये वाकया हमें एक अहम सबक देता है
हर पुरअसरार चीज लाजमन किसी मॉन्स्टर की निशानी नहीं होती। कभी कभी जब साइंसदान समंदर की तह तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसी चीजें मिलती हैं जो पहली नजर में किसी दूसरी दुनिया का मंजर लगती हैं। हजारों मीटर नीचे, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां समंदर की तह में ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां जमीन के अंदर से इंतहाई गर्म पानी और मादनियात बाहर निकलते हैं। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। सबसे हैरानकुन बात यह है, इन मकामात के इर्द गिर्द एक मुकम्मल इकोसिस्टम मौजूद है। ऐसी मखलूकात जो सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रहती हैं। वो अपनी तवानाई सूरज से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से निकलने वाले कीमियाई मादों से हासिल करती हैं। कभी साइंसदान समझते थे कि सूरज के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, लेकिन समंदर की गहराइयों ने ये सोच बदल दी। ये दरियाफ्त सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर जिंदगी तलाश करने के लिए भी बहुत अहम साबित हुई। अब सबसे अहम सवाल, अगर इतनी हैरानकुन चीजें दरियाफ्त हो चुकी हैं तो क्या अभी भी समंदर में कोई बड़ा राज बाकी है? जवाब है हाँ। हर साल साइंसदान नई मखलूकात दरियाफ्त करते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां आज तक इंसान बहुत कम बार पहुंचा है। इसलिए ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हमें नई स्पीशीज मिले, ऐसे जानदार जिन्हें आज तक किसी इंसान ने ना देखा हो। लेकिन ये कहना कि वहां एटलांटिस, सी मॉन्स्टर्स या कोई खुफिया तहजीब मौजूद है, इसके हक में आप तक कोई मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं। साइंस हमेशा सबूत की बुनियाद पर बात करती है, कहानियों की बुनियाद पर नहीं। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि सबसे बड़े राज सितारों में छुपे हैं, लेकिन हकीकत शायद इससे भी ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि हमारी अपनी जमीन पर, हमारे अपने समंदर के अंदर अभी भी ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचा हो। समंदर हमें यह सिखाता है कि इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। शायद आने वाले सालों में कोई नई मखलूक दरियाफ्त हो, कोई नई हकीकत सामने आए, या शायद समंदर एक बार फिर हमें हैरान कर दे। शायद कायनात का सबसे बड़ा राज आसमान में नहीं बल्कि समंदर की खामोश गहराइयों में छुपा हो। अगर आपको ऐसी पुरअसरार और साइंसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, जेंट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मौका मिले तो आप खला में जाना पसंद करेंगे या समंदर की सबसे गहरी जगह तक, क्योंकि हमारी अगली वीडियो शायद एक और ऐसा राज खोले जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा।